चलो बेटा, हम लोग आज पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। क्योंकि जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एनिमलिया किंगडम के बारे में, क्योंकि R.H. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी 17 से 18 लाख थी। और जिनमें से 5 किंगडम में यहाँ पर डिवाइड किए थे कौन बेटा, हमने बताया था R.H. व्हिटेकर ने। सबसे पहला किंगडम मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा है, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। और एनिमलिया किंगडम में जो डाइवर्सिटी थी वो 1 मिलियन से ज़्यादा थी या 10 लाख से ज़्यादा थी। जिनमें से हमने यहाँ पर फाइलम पढ़ लिए हैं एनेलिडा तक। आज हमको पढ़ना है फाइलम आर्थ्रोपोडा। अगर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा को कहा जाता है लार्जेस्ट फाइलम, मतलब एनिमलिया किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम होता है। ये चीज यहाँ पर बताया गया। और इसके अंदर इंसेक्ट को इंक्लूड किया गया है। कहा गया ओवर 2/3 ऑफ द ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। कहा गया अर्थ पे जितनी भी स्पीसीज हैं उसके 2/3 पार्ट या एनिमल्स कहां से हैं, आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। सिमेट्री यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री है और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। सेगमेंटेशन पाया जाएगा और सिलोमेट एनिमल होते हैं। कहा गया आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर होते हैं ये कवर्ड होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से, मतलब इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो बना होता है काइटिन का। और बॉडी को यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आर्थ्रोपोडा शब्द आया है, आर्थ्रोपोडा शब्द आया है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस से। आर्थो शब्द का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडक मतलब होता है यहाँ पर अपेंडेजेस, इसीलिए इसको कहते हैं ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। कहा गया जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन यहाँ पे हैं, सबसे पहले गिल्स है, बुक गिल्स है, इसके अलावा बुक लंग्स है और इसके अलावा ट्रेकियल सिस्टम है। तो यहाँ पर रिस्पायरेटरी ऑर्गन 4 है बेटा, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ओपन टाइप का होगा, ये चीज बताया गया। सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एंटीना है, आई में कंपाउंड आई और सिंपल आई हो सकता है। इसके अलावा स्टेटोसिस्ट जिनको बैलेंसिंग ऑर्गन कहा जाता है, ये चीज बताया गया। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर मालपीजियन टिब्यूल पाया जाता है, ये चीज बताया गया है। और ज्यादातर जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं मोस्टली डायोइसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल होगा, ये चीज बताया गया। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, ज्यादातर ये अंडे देंगे। और इनमें डेवलपमेंट कैसे होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ये चीज यहाँ पर बताया गया। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो पूछा जाता है एग्जाम्पल के बारे में। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया ऐसे आर्थ्रोपोडन जो यहाँ पर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस रखते हो इंसेक्ट। सबसे पहले यहाँ पर एपिस के बारे में बताया गया जिसको हनी बी कहा जाता है। बॉम्बिक्स को यहाँ सिल्कवर्म कहा जाता है और लेक्सीफर को लैक इंसेक्ट कहा जाता है। अगर वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर एनाफ्लीज है, क्यूलेक्स है और एडीज मॉस्किटो है, ये चीज बताया गया। अगर हम बात करते हैं ग्रेगेरियस पेस्ट के बारे में तो यहाँ पर लोकस्टा है जिसको लोकेस्ट कहा जाता है। और लिविंग फॉसिल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक है लेमुलस जिसको हम किंग क्रैब कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा यहाँ पर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने ये चीज बताया, और सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। तो आज हमने बच्चों पढ़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में, जो ये हमने बताया कि एनिमलिया किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम होता है। पूरे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लगभग 2/3 पार्ट कहाँ से है बेटा, आर्थ्रोपोडा से, ये चीज है। अगला फाइलम हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, फाइलम मोलस्का के बारे में। ठीक है बेटा, गुड लक।